हेलो दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स डिकोडेड। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। तो जैसा आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से रिलीजियस माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन चल रहा है और स्पेशली हिंदूज का, और जिस तरीके से सिचुएशन बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो चुकी है जब से उन्होंने इस्कॉन के हिंदू प्रीस्ट चिन्मय कृष्ण दास को अरेस्ट किया। और अभी ये न्यूज़ भी निकल के आई थी कि जब जो लॉयर्स उनको डिफेंड करने वाले थे उनको भी असॉल्ट किया गया, और ये डिक्लेरेशन, ये स्टेटमेंट पास किया जाता है कि जो भी चिन्मय कृष्णदास को डिफेंड करेगा उसका हश्र यही होगा या फिर उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। और जैसा मैं आपको पहले भी बताता आया हूं कि जिस तरीके से हिंदूज पहले मास प्रोटेस्ट या मास रैली ऑर्गेनाइज करते हुए नजर आए हैं बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि उनके राइट्स, जो उनको फ्रीडम्स मिली हुई है, जो उनको राइट्स मिले हुए हैं, वो वहां पे एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। राइट नाउ ये सिचुएशन बनी हुई है, और ये हुआ है जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है बांग्लादेश में। और अभी आपको पता है कि बांग्लादेश में केयर टेकर गवर्नमेंट या फिर इंटरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनिस के अंदर है। अब क्या खास बात है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं? बात यह है कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, जिनका एक ट्रैवल एडवाइजरी पेज है, या फिर आप कह सकते हो कि जहां पे वो ये कम्युनिकेट करते हैं कि ट्रैवल एडवाइजरी के बारे में, मतलब कौन कौन सी कंट्रीज में आपको ट्रैवल करना चाहिए, कहाँ कहाँ पे कैसी सिचुएशंस हैं, कोई वार्निंग्स अगर इशू करनी हो, या फिर ट्रैवल से रिलेटेड इंश्योरेंस डिटेल्स देनी हो, या फिर सेफ्टी से और सिक्योरिटी से रिलेटेड भी कोई चीज़ों के बारे में बात करनी हो, तो ये उनका पेज है, आप कंटेंट में जा सकते हैं। राइट, तो उसमें वार्निंग्स और इंश्योरेंस के अंदर वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो टेररिस्ट हैं या फिर जो भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, या फिर कोई भी आप कह लीजिए इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, वो प्लान कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर एक टेरर अटैक का। और वो टेरर अटैक होगा इनडिस्क्रिमिनेट टेरर अटैक। हम बात करेंगे कि इनडिस्क्रिमिनेट टेरर अटैक का मतलब क्या है, और स्पेशली ये कंसर्निंग हो जाता है जिस तरीके से माइनॉरिटी की सिचुएशन बनी हुई है बांग्लादेश के अंदर, जो कि अभी सेफ नहीं है, ना ही सिक्योर है अंडर मोहम्मद यूनिस इंटरिम गवर्नमेंट। और बार बार काफ़ी नेशंस अपने कंसर्न जताते हुए आए हैं जिस तरीके से सिचुएशन बांग्लादेश में देखने को मिल रही है। अगर आप चाहते हैं कि बाकी नेशंस ने क्या कहा है जिस तरीके से रिलीजियस माइनॉरिटी स्पेशली हिंदूज की सिचुएशन बांग्लादेश के अंदर है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं अपने एक न्यू वीडियो में उन सारे नेशंस का क्या राय है, किस तरीके से वो अपने ओपिनियंस देते हुए नजर आते हैं सिचुएशन पे, मैं उसको कवर करूंगा। सो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, यूके गवर्नमेंट जो है वो अपनी ट्रैवल एडवाइजरी को अपडेट करते हुए नजर आते हैं। उस ट्रैवल एडवाइजरी में वो ये कहते हैं कि जो भी ये सोच रहा है बांग्लादेश को ट्रैवल करने का, या फिर कोई प्लान बना रहा है, तो प्लीज आप सावधानी बरतिए इस चीज में, क्योंकि बांग्लादेश में आने वाले टाइम पे टेरर अटैक्स हो सकते हैं, और वो टेरर अटैक्स होंगे इनडिस्क्रिमिनेट टेरर अटैक। इनडिस्क्रिमिनेट टेरर अटैक का मतलब ऐसा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन टेरर अटैक्स को ऑर्गेनाइज कराएगी, वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को या पर्टिकुलर रिलीजन को या पर्टिकुलर प्लेस को टारगेट नहीं करेगी। वो ये टेरर अटैक्स कहीं भी रैंडमली कंडक्ट करा सकती है। अब आप पूछेंगे रैंडमली क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई एक पैटर्न बने, और साथ साथ में जब आप रैंडम टेरर अटैक्स कराते हो तो ज्यादा डर पनपता है वहां की मासेस में, ज्यादा केओस होता है उस सोसाइटी में, और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इन लोगों को ट्रेस भी करना। जैसे कि कोई क्राउडेड जगह है, क्राउडेड मार्केट है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहां पे आपने बॉम्ब अटैक करा दिया। कोई ऐसी जगह जहां पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो हैं गैदर होते हैं, कोई रिलीजियस प्लेस हो गई, तो ऐसी जगह पे स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं। और अगर यूके ये वार्निंग इशू कर रहा है, यूके अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में ये सजेशन दे रहा है, तो इसमें कोई ना कोई तो सच जरूर होगा। इस तरीके की बातें करी जाती हैं। और इनकी रिपोर्ट्स की माने तो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो इस्लाम के प्रिंसिपल्स हैं, जो इस्लाम के बिलीव्स हैं, जो भी लोग इन बिलीफ से अलाइन नहीं करते, ये बिलीव्स सोच नहीं रखते, उनको टारगेट किया जा सकता है। तो इनडायरेक्टली जो निशाना है वो कहीं ना कहीं रिलीजियस माइनॉरिटीज पे ही किया जा रहा है, चाहे वो हिंदूज हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियंस हो, बट मोस्टली बांग्लादेश में आपको हिंदूज के परसिक्यूशन की न्यूज ज्यादा देखने को मिल रही होगी। ये सारी देखते हैं। अब इस नेबरिंग कंट्री में सिचुएशन काफी टाइम से खराब तो है ही। 5 अगस्त से, जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है, तब से ही सिचुएशन खराब है। उसके बाद में हिंदूज ने बहुत बड़ी रैली निकाली, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, जिस तरीके से वो राइट्स एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे। बट ज्यादा
ज़्यादा गंभीर सिचुएशन या ज़्यादा कंसर्निंग या ट्रबलिंग सिचुएशन जब होती है, जब इस्कॉन के प्रीस्ट चिन्मय कृष्ण दास को अरेस्ट कर लिया जाता है और यह कहा जाता है जो भी इन्हें डिफेंड करेगा हम उसका भी यही हर्ष करेंगे या फिर उनको भी असॉल्ट करेंगे। स्पेशली जो आपने देखा अभी रिसेंटली जो लॉयर उनके डिफेंड कर रहे थे, ये सारी सिचुएशन कहने के बारे में बात आती है। और जो इनका डिपार्टमेंट है फॉरेन कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफिस, वो ये कहता हुआ नजर आता है कि जिस तरीके से रिलीजियस कम्युनिटीज या फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज को अटैक किया जा रहा है, ये बहुत ही कंसर्निंग है इस सिचुएशन में। और ऐसा नहीं है कि पहले कुछ अटैक्स नहीं हुए, ऐसे पहले भी अटैक्स हुए हैं ओकेजनल, जहां पे इन्हीं रिलीजियस कम्युनिटीज और साथ साथ में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी अटैक किया गया है। और मैं आपको बता दूं सिंपल भाषा में, आप बोल सकते हो कि वो बॉम्ब्स का यूज करेंगे, बट हम जो इंटरनल सिक्योरिटी में जब बात करते हैं तो इन्हें हम कहते हैं इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस यानी कि आईईडी, राइट। ये कहते हुए नजर आते हैं और ये इसी कंटेक्स्ट में अपने सिटीजन्स को एडवाइस करते हैं कि प्लीज आप या तो ट्रैवल ना करें, और अगर ट्रैवल करें तो कोई रिलीजियस प्लेसेस पे ना विजिट करें, या फिर जो पुलिस बिल्डिंग्स हैं उनके आसपास या उनके अंदर ना रहें, और जहां पे भी ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है वहां पे तो बिल्कुल ना जाएं। इन चीजों को अवॉइड करें अगर आप बांग्लादेश में हैं या फिर आपकी बहुत बड़ी जरूरत हो चुकी है कि आपको बांग्लादेश विजिट ही करना पड़ेगा, राइट। अब यूके ये भी कहता हुआ आता है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में सिचुएशंस इमर्ज होकर आ रही है और जो डेवलपमेंट्स अभी हुए हैं हम उनको मॉनिटर कर रहे हैं, साथ साथ में हम इंडियन गवर्नमेंट के कांटेक्ट में भी हैं, और ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है, बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग है जिस तरीके से हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। और उसी में यूके गवर्नमेंट कहता है कि हम अभी सिचुएशंस को मॉनिटर कर रहे हैं और हम कंसिस्टेंटली इंगेज कर रहे हैं बांग्लादेश में जो इंटरिम गवर्नमेंट है, जिससे कि हम जो भी ऐसी सिचुएशन अगर आ रही है तो उसको प्रोटेक्ट कर सकें, ऐसी बात कही जाती है। और वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं इंटरिम गवर्नमेंट को कि प्लीज आप जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ बिलीव्स है, उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए, स्पेशली करने दीजिए, स्पेशली हिंदू कम्युनिटी के कंटेक्स्ट में, बिकॉज यही उनको अफेक्ट कर रही है। यही इसी पे वो एम्फोसिस, इसी पे वो जोर डालते हुए ये बात कहते हैं, राइट। तो होपफुली आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा कि किस तरीके से बांग्लादेश में जो रिलीजियस माइनॉरिटी स्पेशली हिंदूज वो परसिक्यूट किए जा रहे हैं, उन पे अत्याचार देखने को मिल रहा है, और स्पेशली सिचुएशन ज़्यादा गंभीर हो चुकी है जब से इस्कॉन के प्रीस्ट चिन्मय कृष्ण दास को अरेस्ट किया गया। उसके बाद में काफ़ी बड़े लेवल पे हमें बांग्लादेश में प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, और उस प्रोटेस्ट के बाद में काफ़ी लोगों की जान और साथ साथ में काफ़ी लोग इंजर्ड होते हैं, और उसी के बाद में ये अटकलें लगाई जा रही है कि इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट फोर्सेज जो हैं वो कहीं ना कहीं कोई टेरर अटैक प्लान कर रही हैं, और उसी की वजह से यूके जो है अपने ट्रैवल एडवाइजरी को अपडेट या फिर उस पर रिकमेंडेशन या सजेशन देता हुआ नजर आता है। अगर आप अनअकैडमी से यूपीएससी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स लाया है फॉर 1200 पर मंथ। इसका सबसे अच्छा फीचर जो मुझे लगता है वो लगता है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल बैचेस। दैट इज अगर आप हिंदी में एनरोल करते हैं तो आपको इंग्लिश बैच का भी एक्सेस मिलेगा, आपको इंग्लिश बैच का भी एक्सेस मिलेगा। तो अगर आपको कोई टॉपिक किसी में नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी और टीचर से वही टॉपिक समझ सकते हैं किसी और भाषा में। और सबसे बड़ी बात है कि हम बाकी कोचिंग की तरह फेक एडवर्टीजमेंट नहीं करते। अगर हमने 2023 में 70% सिलेक्शन दिए हैं तो हम उन्हीं की बात करते हैं, हम ये नहीं कहते कि हमने 300-400 सिलेक्शन दिए, जिस तरीके की फटकार बाकी इंस्टीट्यूट्स को लगाई जाती है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से। अगर आपकी प्रॉब्लम है कि मैं प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करूं, मेरी आंसर राइटिंग की समस्या है, तो आप फुल सिलेबस कवरेज, डेली एमसीक्यूज, रिवीजन एज वेल एज अपडेटेड करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें अवेल कर सकते हैं। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड YUVI50 कर सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, आई विल बी रेडी टू हेल्प, राइट। उसके बाद में अगर आप प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए रफ्तार बैच लेके आए, अगेन डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, 1-to-1 मेंटरशिप, और ये सारी चीजें कर रहे हैं, राइट। अगेन मैंने आपको बताया अगर आप आरएम 2026 जो कि इंग्लिश बैच है, अगर आप उसमें एक्सेस लेते हैं तो आपको इन दोनों बैच का भी एक्सेस मिलेगा, चाहे वो आगाज 2027 हो जिसमें मैं साइंस एंड टेक का कोर्स लेने वाला हूं दिसंबर 2024 से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से अवेल कर सकते हो। वैसे ही इग्नाइट बैच है, इंग्लिश है, वहां पे भी आप एक्सेस कर सकते हो। अगेन ऑप्शनल बैचेस भी हैं। सो होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको प्लीज पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी क्या राय है, आपकी क्या सजेशन है, आप क्या सोचते हैं, राइट। उससे मुझे एनकरेजमेंट मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और वीडियो बनाऊं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हैं। एंड जिस तरीके से ये लेक्चर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो इसे शेयर कीजिए और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।